गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को खंड 2 से मंत्री की बुद्धिमानी ये पढ़ाऊंगी। पहले सुन लो कि मंत्री की बुद्धिमानी। एक राजा थे, उनके पास मंत्री थे और मंत्री के कहने पर राजा पहले के समय में चलते थे। ये नहीं देखते थे कि मंत्री ने झूठ कहा कि सत्य कहा। वही उसी तरह से ये राजा ने मंत्री की सलाह से एक कैदी को मौत की सजा सुना दी। जब मौत की सजा सुना दी तो कैदी बिगड़ गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। फिर दूसरे मंत्री ने राजा से कह दिया कि राजा, मंत्री वो जो कैदी था आपको बड़ा भला बुरा कह रहा था, अर्थात गाली दे रहा था। राजा ने फिर कैदी को बुलाया तो कैदी से पूछा कि क्यों भाई? तो कैदी ने कहा, सत्य बोला। कैदी ने कहा, राजा बिना गुनाह के आप मुझे मौत की दंड दोगे तो मैं भला बुरा नहीं कहूँगा, जरूर कहूँगा। मरने तो जा ही रहा हूँ, काके मरूँ, ऐसे क्यों मरूँ? राजा ने कैदी की बात सत्य मान करके मंत्री की बात झूठी तो फैसला कर दिया कि कैदी को मुक्त कर दिया जाए। इसी तरह से ये कहानी है, देखिए ध्यान से सुनोगे। मंत्री की बुद्धिमानी। मौला नगर के महाराजा त्रिलोकचंद्र के ने एक बार एक कैदी को मौत की सजा सुना दी। मौला नगर के राजा का क्या नाम था? त्रिलोकचंद्र था। और एक बार उन्होंने कैदी को मौत की सजा, क्या सजा सुनाई? मौत की सजा सुनाई। कैदी बिगड़ गया, उसने राजा को अपनी भाषा में भला बुरा कह दिया। जब मौत की सजा सुना दी तो कैदी बिगड़ गया, क्रोधित होकर राजा को भला बुरा कह दिया। राजा उसकी भाषा नहीं जानता था, इसलिए वह उसकी बात नहीं समझ सका। राजा ने मंत्री से पूछा, यह कैदी क्या बड़बड़ा रहा है? मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने राजा से कहा, महाराज यह कह रहा है कि जो दूसरों के गुनाहों को क्षमा कर देता है, ईश्वर उस पर खुश होकर उसका भला करते हैं। देखिए, भला बुरा तो कह रहा था क्रोध में आकर, लेकिन वो मंत्री बड़ा होशियार था कि राजा को मौत की सजा ना हो। तो तुरंत उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्योंकि राजा कैदी की भाषा नहीं समझ पा रहे थे तो मंत्री से पूछिए कि ये क्या बड़बड़ा रहा है। तो मंत्री ने क्या कहा कि राजा ये कह रहा है कि जो दूसरों के गुनाहों को क्षमा कर देता है उस पर ईश्वर खुश होकर उसका भला करते हैं। अब पहले मंत्री की बात तो राजा ने सुन लिया। राजा को मंत्री की बात सुनकर कैदी पर दया आ गई, उसने कैदी को छोड़ने का आदेश दे दिया। इस पर दूसरा मंत्री बोला, नहीं महाराज, इन्होंने आपसे झूठ कहा है, वह कैदी तो आपको भला बुरा कह रहा था, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। देखिए, एक मंत्री तो कैदी की जान बचा रहा है, दूसरा मंत्री जान जोखिम में डाल रहा है, सजा दे रहा है। राजा ने दूसरे मंत्री की बात सुनकर उत्तर दिया, तुम्हारी सच्ची बात से इसकी झूठी बात अधिक न्याय संगत है, क्योंकि इसने झूठ बोलकर किसी की जान की बचाने की कोशिश की है। इतना कहकर राजा ने कैदी को आजाद कर दिया। इसलिए ठीक कहा गया है कि यदि असत्य से किसी का भला होता है तो असत्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या है। अगर झूठ बोलकर किसी के प्राण की रक्षा हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है ना? अगर किसी की प्राण की रक्षा असत्य बोलकर हो जाए तो वहाँ सत्य किसके बराबर है? पुण्य के बराबर है, पाप के बराबर नहीं है। तो मंत्री ने असत्य बोलकर कैदी के प्राणों की रक्षा की है। समझ में आया होगा? अब देखिए बच्चों, मौला नगर के राजा कौन थे? मौला नगर के राजा त्रिलोकचंद्र थे। कैदी को मौत की सजा, राजा ने कैदी को किसकी सजा सुनाई? राजा ने कैदी को मौत की सजा सुनाई। कैदी क्यों बिगड़ गया? कैदी अपनी मौत की सजा सुनकर राजा पर बिगड़ गया। कैदी ने राजा को भला बुरा क्यों कहा? राजा ने कैदी को सजा दिया, इसलिए कैदी ने राजा को भला बुरा कहा। आप इस पाठ देखिए, राजा के सामने 2 मंत्री और एक कैदी,
दोनों खड़े हैं। एक मंत्री तो कैदी का प्राण बचा रहा है और दूसरा मंत्री जो क्या कर रहा है, दूसरा मंत्री उसको प्राण दंड देना चाहता है। इसलिए राजा को बात समझ में आ गई और राजा ने न्याय किया, कैदी को मुक्त कर दिया और दूसरे मंत्री से कह दिया कि असत्य बोलकर अगर किसी के प्राणों की रक्षा हो सके तो उससे बड़ा पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अब आप शब्द अर्थ लिखोगे। क्या लिखोगे? शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में आपका है बुद्धिमान। बुद्धिमान माने होशियार, चतुर, चालाक या ज्ञान से युक्त। कैदी मीन्स बंदी, गुनाह मीन्स पाप, क्षमा मीन्स माफ, झूठ मीन्स असत्य, आजाद का स्वतंत्र। देखिए पहला बुद्धिमान, जो ज्ञान से युक्त है, होशियार है, चतुर है, चालाक है। कैदी बंदी, कैदी का अर्थ है बंदी, गुनाह का अर्थ है पाप, क्षमा का अर्थ है माफ, झूठ का अर्थ है असत्य, आजाद का अर्थ है स्वतंत्र। ये आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में खंड 2 पाठ 2 मंत्री की बुद्धिमानी शब्द लिखोगे, नीट एंड क्लीन। और होमवर्क है मौला नगर के राजा कौन थे? आप लिखोगे मौला नगर के राजा त्रिलोकचंद्र थे। राजा ने कैदी को क्या सजा सुनाई? राजा ने कैदी को मौत की सजा सुनाई। लिख लोगे? आया समझ में? ओके, बाय, फिर मिलते हैं।